दैविक दुख के कारण और निवारण दैहिक दुख दैविक दुख के कारण और निवारण बताएंगे। देखिए, जो दैहिक दुख दो प्रकार के बताया गया है, इसमें आप लोगों को ये कहा गया कि अंदर के दुख हों या चाहे संबंधियों के दुख हों, उसको निपटने के लिए आत्माओं के पास अपने सामर्थ्य है। यदि अपने गुणों को धारण कर ले तो दुखिया नहीं रह जाएगी। नियम का पालन करते हुए योगाभ्यास करे या व्यायाम करे तो शारीरिक दुख नहीं होगा, दैहिक दुख नहीं। अब आइए देखिए, दैविक दुख किसको कहते हैं, उसका निवारण क्या है, उसका समाधान क्या है। दैविक दुख में अक्सर करके आत्माएं ये मान करके चलती हैं कि परमात्मा का दुख दैविक दुख है, यानी परमात्मा जो दुख देता है वो सब दैविक दुख है। जैसे किसी एरिया में कहीं बाढ़ आ गया या किसी एरिया में कहीं सूखा पड़ गया या कहीं भूकंप आ गया या कोई और समुद्री तूफान आ गई, ये सब दैविक दुख में है। वास्तव में दैविक दुख भी नहीं है, ये प्राकृतिक दुख है। तो न ही प्रकृति दुख देती है और न ही परमात्मा दुख देती है। और इनसे दुख आखिर मिलता क्यों है? जब भी कोई आपदा आती है तो दुख तो मिलना स्वाभाविक है। परमात्मा तो वास्तव में कल्याणकारी है, उसको परमानंद कहा गया है। वो गुणों के सागर है, वो ज्ञान का सागर है। वो ज्ञान दे करके दुखों से दूर होने का व्यवस्था तो जानता है, वो देता है, लेकिन दुख नहीं देता। वो दुख नहीं देता। प्रकृति दुख देती है। प्रकृति को भी परमात्मा का कृत्य लोग मानता है कि प्रकृति को भी परमात्मा ने ही बनाया है, ऐसा आत्माएं मान करके चलती हैं, लेकिन ये भी बात सत्य नहीं है। तीन सत्य होते हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, और तीनों बराबर एक ही साथ रहते हैं। यही आत्मा परम धाम में परमात्मा होती है। प्रकृति और परमात्मा दोनों अविनाशी होते हैं। इसको हम आगे चल कर के विस्तार में बताएंगे। आज हम ये बता रहे हैं कि जो दैविक दुख है ये प्राकृतिक दुख है, न कि परमात्मा के दुख है। जैसा कि कहा गया है, परमात्मा ने ऐसा सिस्टम बनाया है, ये कंधे पर दुख, ये कंधे पर सुख। ऐसा बताया गया है कि रथ के पहिए के समान ये दुख सुख घूमता ही रहता है। ऐसा भी कहा गया है कि राम के ऊपर भी दुख पड़ा, भीम और अर्जुन के ऊपर भी दुख पड़ा, विक्रमादित्य के ऊपर भी एक बार संकट पड़ा कि उसकी भूनी हुई मछली जल में कूद गई। जिस माला को खूंटी में टांग रखे थे, वो खूंटियाँ उसको चबाने लगी माला को। हंसिए नहीं आप लोग, ये लिखी हुई बात है जिसको मान करके आत्माएं चलती हैं। ऐसे ही राम के विषय में कहा गया है कि राम को वनवास मिल गया। वशिष्ठ जी उनके गुरु थे, लेकिन वो भी वो दुख को दूर नहीं कर पाए। जब लिखा था तो मिल ही गया उनको दुख। जरा आप लोग सोचें, चिंतन मंथन करें कि जब वो है ही है परमात्मा परमानंद,
और परम धाम से आत्माएं आती ही हैं, वो दुख क्यों देगा भाई? दुख का कारण परमात्मा नहीं है। दुख का कारण भी आत्माएं अपने भूल से ही बनती है। यदि अपने कर्म बराबर करती रहें तो दुख तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल सुख धाम ही होगा, दुख धाम तो होगा ही नहीं। जरा इस बात पर भी चिंतन मंथन करें कि प्रकृति आपको दुख कैसे देती है। कोई तूफान आता है, कोई प्राकृतिक आपदा पड़ता है तो दुख होता है। यदि आप आत्माएं सब अपनी स्थिति में रहे, ये सामूहिक दुख है, तो सामूहिक स्थिति भी बनाना पड़ेगा। सामूहिक स्थिति बना करके रखें। जैसे मान लीजिए कि किसी एरिया में प्रबल बाढ़ का प्रकोप होता है, तो उस एरिया की सभी आत्माएं अपने कर्म पर हों तो बाढ़ का प्रकोप उनको दुखिया करेगा ही नहीं। लेकिन आत्माएं तो अपना कर्म ही भूल गई हैं। जब आत्माएं सामूहिक रूप से कर्म भूल गई हैं तो सामूहिक रूप से उनको दुख का सामना तो करना पड़ेगा। अब ये कहें कि कोरोना आ गया तो चलो लोटा में जल भरें और कुछ उसमें डाल ओल करके चले भवानी जी को पूजा चढ़ा दें तो कोरोना भाग जाएगा। अरे भवानी नहीं, कितना भी दुनिया के भवानी एक साथ जुट जाएं तो भी ऐसे नहीं काम चलेगा। ज्ञान विज्ञान ये नहीं कहता है कि अटेंडम कर्म करें और जो भी ऐसा दुख का समय आए तो दर दर भटकते फिरें कि हमको कोई सुख बना दे, सुखिया बना दे। कैसे होगा? ऐसा नहीं। यदि सामूहिक दुख है, किसी प्रकार का प्रकृति ने सामूहिक दुख दिया है, तो सामूहिक रूप से आत्माएं सब अपने कर्म पर होती तो दुख के सामना करने के लिए उनके पास सामर्थ्य होता। जैसे एक परिवार में 10 आत्माएं हैं, 200 आत्माएं यदि योगाभ्यास में आती हैं, 7 नियमों का पालन करती हैं, व्यायाम करती हैं, समयानुसार अपना कर्म और नियमानुसार भोजन करती हैं, तो कौन सा दुख उनको पकड़ लेगा भाई? उनके परिवार के पूरे देवता और ब्राह्मण बन गए तो कौन सा दुखड़ा उनको पकड़ लेगा? ये संभव नहीं है कि एक परिवार के जैसे पूरे सदस्य अपने कर्मों पर आ जाएं, यानी स्वदर्शी बन जाएं, तो उनको कोई दुखड़ा पकड़े, ऐसा तो नहीं है। हाँ, सामूहिक दुखों से वो दुखिया हो सकती हैं क्योंकि समूह के अंतर्गत है। और बाढ़ आए तो कहे कि उनका घर बच जाए तो अलग से तो है नहीं। फिर भी परमात्मा के पास कोई व्यवस्था होगी तो बचा सकता है। वो ज्ञान के सागर कोई ज्ञान दे सकता है, क्योंकि ये देखा गया है कि तूफान आता है तो भी उस घर को बचा करके साइड ले लेता है। बाढ़ आती है तो भी उस घर को बचा करके साइड ले लेती है। ये देखा गया है। अब उसका विस्तार में हम कैसे कहें इन घटनाओं को। जहाँ ये भी देखा गया है कि जहाँ पर घनघोर बारिश होता रहा और उनके समाचार माध्यम से बराबर चेतावनी देता गया और फिर भी वो बादल कट गए हैं, फिर भी बारिश बंद हो गई है। जहाँ सामूहिक रूप से आत्माएं अपने कर्मों पर आ गई, वहाँ प्रकृति भी उनको दुख नहीं देती है। सामूहिक दुख सामूहिक कर्मों से दूर होता है। यह व्यक्तिगत आत्माओं का दुख व्यक्तिगत कर्मों से जाता है। जैसे अभी बताया गया
कि यदि कोई आत्मा 10 आत्माओं का एक साथ परिवार है तो 10 आत्माएं अपने कर्मों पर आ जाएं तो संभव नहीं है कि उनको दुख आए, उनको दुख पकड़े। तो सामूहिक दुख सामूहिक ये कर्मों से जा सकता है और जाएगा। ये प्रकृति जो दैविक दुख है, प्राकृतिक दुख है, ये सामूहिक दुख है। जैसे मैं बताया कि चाहे किसी प्रकार का सामूहिक दुख हो, ओले आए, बारिश हो, सूखा पड़े, भूकंप आए, तो सामूहिक वैसे प्रक्रिया में आना पड़ेगा। जो 7 नियम का पालन करके जोग लगाना है और जो नियम से अपने इस शरीर की रक्षा करना है, क्योंकि यह साधन है। तो ये हुआ दैविक दुख। दैविक दुख भी का सामना, दैविक दुख का सामना करने का भी ये आत्माओं के पास अपना व्यवस्था है। यदि अपनी कर्मों में आ जाती हैं सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से वो दुख प्रकृति नहीं देगी। अब आइए दैविक दुख के बाद दैविक भौतिक दुख। भौतिक दुख यानी भौतिक पदार्थ जो भी इस स्थूल आँखों से दिखाई देते हैं, ये सब भौतिक दुख है। तो भौतिक दुख ये तो जीरो बना दिया, ये तो दुख ही नहीं है। भौतिक दुख तो दुख है ही नहीं है। क्यों? कि इस आत्मा के पास 8 गुण हैं, उस 8 गुणों को धारण करती है, 7 नियमों का पालन करती है, तो उसमें अपने जो हैं वो आ जाएगा, अपनी शक्तियाँ आ जाएंगी। जो 8 शक्तियाँ हैं इसकी आ जाएंगी। जब 7 शक्तियाँ इनके पास आ जाएंगी, उस प्रकार ही उस समय ये भौतिक दुख का तो कोई दुख ही नहीं है। जैसे मान लीजिए ये गरीब कोई आत्माएं है, शरीरधारी कोई गरीब आत्मा है, वो दिन प्रतिदिन जितनी मजदूरी करती है उतनी मजदूरी में वो पेट ही उसका चलता है और पर्दा चलता है। आगे गंभीर दुख झेलने के लिए उसके पास आगे व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा के दरबारी बन जाए, 7 नियमों का पालन करे, जोग लगाए और हसुआ खुरपी चलाए, मजदूरी करे, कोई मुश्किल नहीं है। पेट पर्दा चलता रहेगा, उसको आनंद मिलता रहेगा। आनंद ही चाहिए, उसको आनंद मिलता रहेगा। उसके पास दुख आएगा ही नहीं। ऐसे असंभव वाले दुख जैसे कैंसर है, टीबी है, ऐसे कोई दुख आएगा नहीं। तो दुखी उसको चिंता किस बात का रहेगा? वो कतई नहीं आएगा। अपने कर्मों पर जब उतारू हो गई, अपने कर्म करेगी, तो क्यों आएगा उसके पास भाई ऐसे असाध्य रोग? क्योंकि उसके पास आगे से क्षमता प्रकृति ने दिया ही नहीं है, तो रोग क्यों देगी? या चाहे ऐसे वो कारण तो ऐसे रोगों का बन ही नहीं रही है। नियमतः वो मजदूरी कर रही है, नियमतः जग रही है वो आत्मा, नियमतः अपना जोग लगा रही है, व्यायाम कर, सब काम नियमतः वो कर ही रही है। तो क्यों उसके पास असाध्य रोग आएगा कि ताकि उसको इतना चिंता हो जाए कि वो आगे का मुकाबला कैसे करेगी? ऐसा नहीं है। उसको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में वो दुख की अवस्था में वो जाएगी ही नहीं। पहले से ही अपने कर्मों पर लगी हुई है। तो जो इस हमारी आवाज़ को जो आत्माएं सुन रही हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अमीर ही नियम का पालन करें और वही सुखी हों। ऐसा नहीं है। गरीब से गरीब यानी जो आर्थिक समस्याओं के गरीब हैं, तो गरीब से गरीब आत्मा जिनके पास आर्थिक समाधान ज़्यादा नहीं है,
बिल्कुल अपने पेट पालन के लिए ही केवल व्यवस्था कर पाती हैं, उनको भी ये सुख अवश्य मिलेगा, उनको भी शांति अवश्य मिलेगी, अपने कर्मों पर आ जाए। हाँ, ये भी थोड़ी सी आप लोगों से कहना है। देखिए, हमारे वीडियो ये चले जाते हैं वीडियो वाले फाइल में, फर्स्ट पेज से उठ करके वीडियो वाले फाइल में चले जाते हैं, और जब भी आप लोग वीडियो देखें तो उसको सब्सक्राइब करें या लाइक करें, ये आप लोग न भूलें, ताकि हम उस समय को देख सकें कि जहाँ पर ज्ञानी और बुद्धिजीवी लोग आत्माएं बोलती हैं या लोग बोलते हैं कि ये ढोंग ढकोसला है, ये पाखंड है, तो हमको यदि मालूम हो जाए कि ज्ञानी आत्माएं ज़्यादा करके ये वीडियो या ज्ञान मार्ग को लाइक करती हैं, तब हम उन पाखंडों का सही अर्थ बता सकें। केवल पाखंड कहने से काम नहीं बनता, क्योंकि कई हजार लगभग 3500 वर्ष बीत गए। ये बुद्धिजीवी वर्ग है जो राम नाम के कहानियों को सुन करके पाखंड मानता है, और दूसरा वर्ग है जो राम को आधार मान करके कंठी माला पहनाता है, लेकिन सत्य अर्थ नहीं जानता। जबकि पीछे उपदेश में कहा हूँ कि ज्ञान से निकला विज्ञान है, जो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पत्थरों से खेती करते थे, अब बटन से खेती कर रहे हैं। जो जमीन पर पैदल चलते थे, अब अपने बुद्धि से इन्होंने चंद्रमा तक पहुँचा दिया। और राम के नाम जो गले में लटकाए फिरते हैं, वो शांति और सुख तक नहीं दे पाए। इसका कारण यही है कि भूल है। और भूल क्या है? उनमें जो किस्सा कहानी लिखी गई उसका सही अर्थ जाने, यानी जो एक सिक्का का, जो 1 रुपये का सिक्का है, उसका तस्वीर वाला केवल उन्होंने कहानी पढ़ा, पीछे उसकी कीमत नहीं जाना। क्योंकि पीछे कीमत तो जो पढ़ा लिखा है वही पढ़ पाएगा ना, इसका क्या कीमत है? तस्वीर तो कोई भी देख लेता है। तो वो शक्ति परमात्मा ने दे रखा है। तो आप लोग इस क्या नाम है कि वीडियो को सब्सक्राइब करके सो लाइक करें, ताकि इस बैरागी आत्मा को पता लगता रहे। और जो भौतिक दुख की मैं बात बताया, ये भौतिक दुख को तो बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए। भौतिक दुख तो यानी भौतिक दुख मतलब ये रुपया पैसा धन दौलत, ये सुख भी नहीं दे पाता है, तो दुख कहाँ से देगा? दुख भी नहीं दे पाएगा। जब सुख नहीं दे पाया तो दुख कहाँ से देगा? यदि अपने कर्मों पर ये आत्मा आ जाती है तो इसका दुख तो कतई नहीं है। आप लोग करके देखें, करके देखें। देखिए, इनका 2 का दुख कतई नहीं है। एक तो देवी भगवती का दुख या प्रेत आत्माओं का दुख, ये दुख नहीं है। और दूसरा ये रुपए पैसे का दुख, ये भी दुख नहीं है। तो इन दुखों को दुख न समझें और आ जाएं, 7 नियमों का पालन करते हुए योग में आ जाए, योगाभ्यास में आ जाए, सुखिया बने। आगे की उपदेश हम कल देंगे। आज यहीं तक। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति।